लंका सोई हुई है। क्यों सोई हुई है बताओ भाई पूना वालों, क्यों सोई हुई है? सब तरफ शव फैले हुए हैं, सूर्य छिपने के लिए है और सूर्यवंशी राम एक शिला पर बैठे हुए शोक मग्न है। किस लिए? विजय तो मिल गई, लेकिन विजय के बाद भी ये शोक है कि व्यर्थ में ही इस व्यक्ति की वासना के कारण इतने लोगों की हत्या हुई, इतना रक्तपात हुआ। क्या कारण था? मंदोदरी ने कहा, एक मेरा पति था जो पंचकन्याओं में पूजित, मेरे जैसी स्त्री को देखने के बाद भी एक वनवासी की सुंदर पत्नी पर, विवाहिता पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लाया, और एक तुम हो जो परस्त्री के पल्ले की छांव भी अगर पैर पर पड़ी तो पलटकर माथा झुकाकर खड़े हो गए। ये तुम अब आगे हनुमान का मार्ग रोकना चाहती है। और यश की पहली क्वालिटी क्या है कि वो बढ़ता है, फिर मन करता है और मिले। जब मेरा पहली बार नाम छपा अपने कस्बे की कवि गोष्ठी में, कि होली पर कवि गोष्ठी हुई, डॉक्टर कुंवर बेचैन, वागीश दिनकर जी, इन्होंने कविता पढ़ी, और साथ में कुमार विश्वास आदि ने, वो मैं अखबार काट के बहुत दिन तक साथ लिए घूमा कि आदि में है अपन। लेकिन धीमे धीमे यश की लिप्सा खत्म हो गई। अब ये मान के चलते हैं कि हमें कोई जानता ही नहीं है, जो जानता है बहुत अच्छी बात है, वरना लोगों को पहचान का भी बड़ा रहता है। इसके बाद गत ज्ञान की लिप्सा आएगी लंकिनी बनकर। यह सारी कहानी प्रतीक से जुड़ी हुई है, लेकिन लंकिनी पर अगर आपने सत्य का प्रहार कर दिया मुष्टिका से, तो लंकिनी को चेतना आ जाएगी कि ज्ञान आ गया शांति से मिलने के लिए, हनुमान आ गया सीता के चरण छूने के लिए। लंका सोई हुई है। क्यों सोई हुई है बताओ भाई पूना वालों, क्यों सोई हुई है? सारी लंका सोने की है। जो सोने के चक्कर में पड़ा वो दिन में भी सोया हुआ ही है, इसलिए सोई हुई है लंका। लंका में एक ही आदमी जागा हुआ है, तेई अवसर। कौन जागा? आहा, क्या बढ़िया, आप लोग तो बलिहारी हैं, बहुत दिन से आप धर्म सुन रहे हैं। एक ही व्यक्ति जगा हुआ है जिसका नाम है विभीषण। क्यों जगा हुआ है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है। इसका मतलब इस यश की लिप्सा की ऐश्वर्य की लंका में चारों तरफ अगर आप घिरे हुए भगवान का स्मरण भूल चुके हो, तो एक ना एक दिन इसकी आग में आप झुलसोगे। अगर इसमें रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते हो, तो आप विभीषण की तरह हनुमान से भी मिलोगे और राम से भी मिलोगे, और राज्य पद भी आपको प्राप्त होगा। विभीषण जगा हुआ है, अपने स्वयं को उसने विगलित कर रखा है, और कहता है कि भगवान कभी मुझे मिलेंगे क्या? भगवान मुझे स्वीकारेंगे क्या? मैं तो असुर हूं, मैं तो रावण का छोटा भाई हूं, इन पापियों की जगह पर रहता हूं। हनुमान कहते हैं, भैया तू तो छोड़ दे, मैं तो बंदर हूं। प्रात लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताई न मिले हारा। किसी को खाना नहीं मिलता तो सुबह बंदर देख ले, हमको गले लगाते हैं तो तुझको तो गले लगा ही लेंगे। कथा में इसमें इतना क्रम है। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं राम रावण के तुलना पर बोलूं, उसमें भी समय लगेगा। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं भगवान के इस नायकत्व पर भी बोलूं, उसमें भी समय लगेगा। मंदोदरी, पंचकन्याओं में पूजिता है मंदोदरी, जिन्होंने बड़ा प्रयास किया कि रावण को सुमार्ग पर ला सके। राम और रावण का अंतर मंदोदरी के माध्यम से एक पंक्ति में सुनिए, फिर एक चीज पर आता हूं जो आपको आनंद देगी। रावण पृथ्वी पर गिर गया, उसके प्राण भगवान के तीर के साथ मिलकर ऊपर चले गए। सब तरफ शव फैले हुए हैं, सूर्य छिपने के लिए है, और सूर्यवंशी राम एक शिला पर बैठे हुए शोक मग्न है। किस लिए? विजय तो मिल गई, लेकिन विजय के बाद भी यह शोक है कि व्यर्थ में ही इस व्यक्ति की वासना के कारण इतने लोगों की हत्या हुई, इतना रक्तपात हुआ। क्या कारण था? मंदोदरी रावण के शव पर रोने के लिए आई, माल्यवान साथ में आए। उसने गणों से पूछा कि मेरा पति इतना अप्रतिम योद्धा था, विश्व में कोई उससे नहीं लड़ पाया, वो कौन है जिसने इसे मारा?
उसमें ऐसा क्या अलग था जो इसे मार दिया? मैं एक बार उसे देखना चाहती हूं। निजी सचिवों ने कहा कि वे राम हैं, अयोध्या के राजकुमार, वहां समुद्र के किनारे एक शिला पर बैठे हैं, पत्थर पर। मंदोदरी जाने लगी। निश्चित बात है कि राम एकांत में बैठे होंगे तो अंगरक्षकों का घेरा होगा, लेकिन मंदोदरी जा रही है पंचकन्याओं में पूजित। वो राम की तरफ चली, पीठ के पीछे चंद्रमा है, राम बैठे हुए हैं, मंदोदरी आई। दृश्य बनाइए आप, शोक में मुंह नीचे करके बैठे हैं। माता मंदोदरी के उत्तरीय का एक पल्ला, उनकी साड़ी का एक पल्लू जो उन्होंने ओढ़ा होगा, उसकी छाया राम के चरणों पर पड़ी। राम ने परछाई में आकृति देखी, सजग होकर खड़े हुए, मंदोदरी की तरफ पलटे और मुंह नीचा करके कहा कि आप कौन है देवी? इस युद्ध क्षेत्र में आप इस तरह क्यों घूम रही हैं? यहां टूटे हुए शरों के हिस्से पड़े हुए हैं, आपके पैरों में चोट लग सकती है। मैं अपने गणों को बुलाता हूं ताकि वे आपको सुरक्षित लंका छोड़कर आए। मंदोदरी ने कहा कि राम, मैं महाबली रावण की पटरानी मंदोदरी हूं। भगवान ने और विनम्रता के साथ सिर झुकाकर कहा, देवी, मैं आपके शोक के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आशा करता हूं कि आप मुझे अपने पति की हत्या के अपराध से मुक्त कर देंगे। आपके पति अप्रतिम योद्धा थे, लेकिन वे अपनी वासना के कारण मारे गए। मंदोदरी ने कहा कि यह मैं जानती हूं और मैं ये पूछने भी तुमसे नहीं आई, मैं किसी और कारण से आई। राम ने पूछा, माता आज्ञा करिए, आपकी जो आज्ञा होगी यह दास अगर पूरी करने में समर्थमान होगा तो अवश्य करें। मंदोदरी ने कहा, राम, मैं बस ये देखने आई थी कि मेरे जिस पति को त्रैलोक्य में कोई परास्त न कर सका, जो दशशीष था, दशग्रीव था, तुम में ऐसा क्या विशेष है जो तुमने उसे मार दिया? तो राम ने कहा, माता, मुझ में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये सब दैवीय सुयोग था जो मैं उन्हें मार पाया, पर वे बड़े अप्रतिम योद्धा थे। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। मंदोदरी ने कहा, उत्तर नहीं मांग रही, उत्तर तो मुझे मिल गया, मैं तो जा रही हूं। अब राम को जिज्ञासा हुई। राम ने कहा, क्या उत्तर मिल गया? मुझ में और उनमें ऐसा क्या अंतर था? जो मंदोदरी ने उत्तर दिया वही राम और रावण होने में अंतर है। मंदोदरी ने कहा, एक मेरा पति था जो पंचकन्याओं में पूजित, मेरे जैसी स्त्री को देखने के बाद भी एक वनवासी की सुंदर पत्नी पर, विवाहिता पर मोहित होकर उसका अपहरण कर लाया, और एक तुम हो जो परस्त्री के पल्ले की छांव भी अगर पैर पर पड़ी तो पलटकर माथा झुकाकर खड़े हो गए। ये तुम